प्यारे बच्चों, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ बच्चों, क्या आपने कभी ऊँट देखा है? शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा और कुछ ने नहीं देखा होगा, है ना? लेकिन ऊँट की पिक्चर तो सभी ने देखी होगी। ठीक है बच्चों, आज हमारी जो हिंदी की कविता है, ये कविता हमारी टेक्स्ट बुक में से जो आपको किताबें मिली हैं उसका पहला पार्ट है, ऊँट चला। आज हम ऊँट पर एक कविता पढ़ेंगे। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऊँट के बारे में पहले हम बात करेंगे। ऊँट बेटा रेगिस्तान में रहने वाला एक जानवर है। रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है और पानी की कमी होती है। और ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक है, ऊँट को क्या कहते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि एक ऊँट ही ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान में कामयाब है। रेगिस्तान में पानी कम होता है और ऊँट कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है, इसलिए इसको एरोप्लेन ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आओ हम मजेदार कविता ऊँट चला के बारे में पढ़ें और कुछ और बातें जानें। ठीक है बच्चों, तो पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन आपकी है बेटा, ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भई ऊँट चला। तो आपको ये कविता अपने टेक्स्ट बुक में से अपने मम्मी पापा या भाई बहन के साथ बैठकर अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चे कहाँ लिखा हुआ है ऊँट? ये लिखा हुआ है हमारा ऊ से ऊँट। आपको ये कविता पढ़नी है और इस कविता को आपको अपने एक पेज सुंदर सुलेख इस कविता का आपको लिखना है। अब आओ इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करते हैं। बच्चों, क्या आप ऊपर दी गई कविता में गिनकर बता सकते हैं कि यहाँ ऊँट शब्द कितनी बार आया है? तो आपको क्या करना है? आपको काउंट करना है, आपको गिनना है कि इस कविता में ऊँट कितनी बार आया है और यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। कविता में कई बार ऊ अक्षर के बड़ा ऊ जो बड़ा और छोटा ऊ होता है, उन दोनों में यही अंतर होता है कि बड़ा ऊ की आवाज लंबी होती है। तो ऊ अक्षर के शब्द आए हैं, जैसे ऊंचा, ऊंट, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, तो ऊंचा ऊंट। आइए यहाँ दिए गए चित्रों को पहचाने और ऊ अक्षर से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाएं। तो ये कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं आज की वर्कशीट में? पहला वर्ड पर बताओ ये क्या है बच्चों? जानते हैं क्या है ये? यस, ये है ऊन, ऊ से ऊन, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला देखिए ये क्या है? ये है एक पेड़। पेड़ किससे स्टार्ट होता है? प से, तो प से पेड़। क्या ये ऊ से शुरू हो रहा है? नहीं। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट पिक्चर, अगला चित्र किसका है? ये कौन सी सब्जी है? ये है शलगम। क्या है ये? शलगम। ठीक है, तो शलगम किससे बनता है? श से, शलगम। ऊ से तो नहीं बनता, इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला चित्र कौन सा जानवर है? ये है ऊंट, ऊ से ऊंट। ठीक है, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंचा। तो आपको इस ऊंट में ऊपर गोला लगाना है। ठीक है, तो आज की
वर्कशीट आपको कैसे लगी? अब आओ हम ये अपना काम करें। इसके अलावा बच्चों, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऊँट के लिए, जितने भी हमारे जानवर हैं, ठीक है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, या घर में कोई और आपने पेट रखा हुआ है, मुर्गा है, मुर्गी है, बकरी है, कोई भी है, सबके लिए हमारा व्यवहार दयालु होना चाहिए, हमारे मन में दया होनी चाहिए, ठीक है, और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो सब बच्चे ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे और ग्रुप में अपना काम भेजेंगे।